नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, गुण में सामान्य गुण, विशेष गुण। सामान्य गुण में हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व देखा था। तो थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। जो अस्तित्व है उसमें हमने क्या कहा था कि वस्तु की सत्ता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वस्तु की सत्ता हमेशा रहती है पना होता है। वस्तुत्व गुण में वह जो कार्य करता है, जो अनंत गुण है, उनका जो परिणमन हो रहा है, या फिर वस्तु में जो कार्य होता है वो क्या होता है, अपना प्रयोजन भूत कार्य ही होता है, अर्थ क्रिया कारित्व ही होता है। जो समर्थ कार्य है वही वो करता है। द्रव्यत्व गुण से यह पता चल जाता है कि जो द्रव्य है उसमें परिणमन सदा हो सकता है। जैसे हमने ज्ञान गुण लिया तो ज्ञान में कभी क्षयक्षम कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, तो ये सारी चीजें हो सकती है, घटबढ़ हो सकती है, क्योंकि परिणमन होता रहता है। प्रमेयत्व गुण में हमने देखा था कि हर एक जो द्रव्य है उसमें ये सामान्य गुण होने से किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। ऐसी शक्ति हर द्रव्य में है कि दूसरा कोई जीव उसे जीव ही जानता है, इसीलिए जीव उसे जान सकता है। मैं अलाउ करती हूँ मैं जानने में आ सकूं। ये प्रमेयत्व गुण करता है। अगुरु लघु कहता है कि मेरा जो द्रव्यत्वपना है वो कायम रहता है, माने मैं एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में शिफ्टिंग नहीं होता, गुण जो है वो भी इंटरचेंज नहीं होते, या फिर मेरे गुण कहीं निकल नहीं जाते, कुछ ऐड नहीं होते। तो मेरा जो द्रव्यत्वपना है, द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य और गुण जो है वो सदा रहते हैं और पर्याय बदलती रहती है, लेकिन ये बदलना भी मेरा ही काम है। तो यहाँ पे जो अगुरु लघु बताता है कि जो गुण है वो दूसरे का काम नहीं करता और वो कहीं जाता नहीं, वो द्रव्य के साथ बना रहता है। प्रदेशत्व गुण में हमने देखा था कि ऐसी शक्ति हर द्रव्य में होती है जिससे कोई ना कोई एक आकार होता है, उसका कोई एक डेफिनाइट डायमेंशन होता है। ये मैंने रिवाइज क्यों किया है, क्योंकि इसके बारे में मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ। अगर मैं कहती हूँ आपको, मैं एक घटा के देती हूँ, एक क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा स्पर्श गुण है, मैंने अभी पुद्गल का लिया है, स्पर्श गुण है, उसमें 6 सामान्य गुणों की सिद्धि कीजिए। तो 6 सामान्य गुण हमारे कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघु। लघुत्व, प्रदेशत्व। तो ये जो 6 सामान्य गुण में है उसमें मुझे स्पर्श गुण के बारे में क्या करनी है? सिद्धि करनी है। तो अस्तित्व गुण क्या कहता है कि स्पर्श गुण होता है, उसका अस्तिपना है। वस्तुत्व गुण करता है कि यह स्पर्श गुण जो पुद्गल में पाया जाता है उससे
उसमें स्पर्श गुण का प्रयोजनभूत कार्य होता है। माने हर बार स्पर्श 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 वो अन्य गुण का कार्य नहीं करता। नहीं माने करता। निगेटिव में कहेंगे तो अन्य गुण का नहीं काम करता, लेकिन वो किस में आ जाएगा? और अगुरु लघु में आ जाएगा कि स्पर्श गुण सिर्फ स्पर्श गुण का ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यत्व गुण बता रहा है कि स्पर्श जो गुण है वो स्पर्श गुण हर पर्याय में स्पर्श गुण का ही कार्य होता है। माने हर बार उसमें स्पर्श, वो कुछ भी हो जाए, हल्का रहे फिर बाद में क्या हो जाएगा, कभी हल्का रहेगा कभी भारी हो जाएगा, ये पर्याय में सदगुरु उसके चेंज चितना। हो सकता है, उसकी जो हाँ। पर्याय है उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन वह स्पर्श छोड़ के दूसरे का कार्य नहीं करेगा। तो जो ये स्पर्श का द्रव्यत्व गुण क्या बताता है, तो कभी हल्का था कभी भारी हो गया, गर्म पानी था, मैंने उसको ऐसे ही अग्नि के संयोग से हटा दिया तो थोड़ी देर के बाद वह ठंडा हो गया। तो ये घटबढ़ उसमें चली रहती है, लेकिन परिणमन उसका सदा वैसा ही रहता है। द्रव्यत्व गुण परिणमन बताता है, वस्तुत्व गुण बताता है कि वह स्पर्श 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 ऐसे ही कार्य करेगा, अपना प्रयोजन भूत स्पर्श देने का कार्य ही वह करेगा। ये समझ में आया? जी। हाँ। फिर द्रव्यत्व गुण हुआ कि उसमें कुछ न कुछ ठंडा गर्म ऐसा चेंज हो सकता है, लेकिन उसका परिणमन सदा ही चलता रहेगा, एक एक डिग्री डिग्री में चलता है। जैसे मैंने अभी कहा, अग्नि से हमने पानी को उबाला और मैंने रख दिया तो 5 घंटे में वो ठंडा हो गया, तो एक्चुअली में 5 घंटे में ठंडा होगा क्या? प्रति समय वो ठंडता की ओर जा रहा था, तो प्रति प्रति समय समय ठंडा की ओर जा रहा था। तो प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है, यह द्रव्यत्व गुण बताता है। प्रमेयत्व गुण क्या बताता है कि जो ये स्पर्श किसी न गुण किसी के। है वो हाँ। मेरे जानने का विषय हो सकता है, जीव उसे जानने में जीव के जानने में यह स्पर्श गुण आ सकता है। वो स्पर्श गुण पुद्गल का है, लेकिन वो जीव को अलाउ करता है कि मैं जान सकती हूँ। यह क्या हो गया? प्रमेयत्व गुण। हम्म। फिर अगुरु लघुत्व क्या है? स्पर्श ये गुण गंध गुण का कार्य नहीं करता, स्पर्श गुण जानने का कार्य नहीं करता, तो मेरे सहयोगी अनुजीवी गुण का भी कोई कार्य नहीं करता, और मेरे पूरे द्रव्य से भिन्न दूसरे द्रव्य के कार्य भी वो नहीं करता। या फिर यह भी बताता है कि कोई भी ऐसा द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं होगा जिसमें स्पर्श गुण होगा ही नहीं, वो बिखर के कहीं चला नहीं बेटा जाएगा, हमारा। तो उसमें जो गुण है वो सदा बना रहेगा। ये अगुरु लघुत्व बताता है। और प्रदेशत्व क्या बताता है कि जो स्पर्श गुण है उसका जो पुद्गल द्रव्य है उसका कोई ना कोई आकार जरूर रहेगा। हम्म। तो ये आकार किस अपेक्षा से रहेगा? तो देखिए, परमाणु का भी स्पर्श गुण रहता है और स्कंद का भी रहता है, तो मेरे सामने जो भी पर्याय रहेगी, माने स्कंद रूप हो या परमाणु हो, तो दोनों में यह क्या रहेगा? उसका कोई तो एक डेफिनेट आकार रहेगा। ये मैंने अभी किसमें घटाया है? स्पर्श गुण में घटाया है। ऐसे मैं अन्य किसी में घटाना चाहूं तो घटा सकती हूँ। ये आपको घटाना आ जाएगा अभी? हाँ, मुझे एक ही हाँ आया। कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, माने इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए ना नहीं अभी। नहीं नहीं, कहीं नहीं आ पाया तो। हाँ? जैसे हमारा कंसेप्ट तो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन आपके सामने है, आपको सिर्फ उस गुण को लेके उसके बारे में लिखना है कि बाबा इस स्पर्श गुण में अस्तित्व है क्या? तो गुण है, तो वो गुण द्रव्य के अलावा नहीं हो सकता है, तो द्रव्य भी है तो उसका अस्तित्व है, वो गुण कभी भी नहीं जाएगा तो है वो। वस्तुत्व गुण उसका कार्य प्रयोजनभूत करेगा, द्रव्यत्व परिणमन करेगा, प्रदेशत्व उसका ज्ञान में झलकाएगा,
प्रदेशत्व ज्ञान में झलकाएगा और गुरु लघुत्व उसका जो माने द्रव्यपना है वो कायम रहेगा, वो कहीं यहाँ वहां नहीं जा सकता है, और प्रदेशत्व उसका आकार बताएगा। तो ये 6 ही पॉइंट है। और ये गुण की जब माने गुण के बारे में हम बात करते हैं तब पर्याय व्यक्त होती है, तो पर्याय उसमें आ ही जाती है। जैसे मैंने ज्ञान में लिया तो ज्ञान में मति श्रुत होके कभी कभी अवधि ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान होने के बाद ये घटपड़ या मति और श्रुत ज्ञान में भी घटपड़ हो सकती है, लेकिन परिणमन चलता रहेगा। तो द्रव्यत्व गुण परिणमन को बताता है, घटपड़ होती चलेगी, ठंडा होगा, गर्म होगा, रूखा होगा, चिकना होगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन परिणमन उसका होता रहता है। अपने को पकड़ में ये छीन जाता है ना, इसीलिए उसकी तरफ से समझाना पड़ता है, नहीं तो प्रति समय उसका परिणमन चल ही रहा है। ये हमने क्या देखा था, 6 सामान्य गुणों की सिद्धि कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था जीव द्रव्य को देखा, पुद्गल द्रव्य में स्कंद और परमाणु देखे थे। स्कंद के जो भेद थे वो कितने थे, 23 वर्गणाएं थी, उसमें से 5 जीव को निमित्त नैमित्तिक होती है। आहार वर्गणा जो होती है उसमें 3 शरीर आते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक। फिर उसके बाद में तेजस वर्गणा में तेजस शरीर, भाषा वर्गणा में शब्द रूप जो ये होता है ध्वनि आवाज, मनोवर्गणा में द्रव्यमन, कारमान वर्गणा में कारमान शरीर होता है। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि दृश्य जो मेरे चक्षु है, जो चक्षु से देखा जा सकता है, ऐसा जो है वो कौन से वर्गणा होती है, तो आप क्या कहोगे? आहार वर्गणा। और बोले क्वेश्चन। चक्षु, आहार और कारमान वर्गणा, माने दृश्य पदार्थ, मेरे चक्षु इंद्रिय से जो भी देखा जाता है, ऐसे दृश्य पदार्थ वाले कौन कौन से वर्गणा होती है? आहार मेरे लिए वर्गणा, कारमान वर्गणा। कौन से? कारमान, मनोवर्गणा। ओके, और कौन कौन सी है? तेजस वर्गणा। ओके, आपने सभी ले लिया? को कांति देता है ना। हाँ, चक्षु से दिख जाए ना तो कांति देगा। हमने एक बार एक टॉपिक लिया था 5 इंद्रियों और वर्गणाएं। तो जो इंद्रिय है उससे ज्ञात होने वाली चीजें और वर्गणा कौन कौन सी है, तो देखिए भाषा और कर्ण का तो इजीली लगा सकते हैं। मुझे भाषा दिखती है क्या? नहीं। मैं पकड़ पाती हूँ क्या दिखने में? नेत्रों से मैं भाषा को पकड़ पाती हूँ क्या? नहीं। आपको जो साउंड वेव्स दिखती है, कभी कभी कुछ ऑडियोमीटर या कुछ कुछ लगा के हम देखते हैं वो, लेकिन वो भी क्या है, वो दिखता है, वो एक्चुअली वेव्स दिखती है, वो ग्राफ दिखता है, तो वो कुछ भाषा नहीं है, वो पिक्चर फॉर्म में है। तो मैं देखती तो पिक्चर ही हूँ, भाषा नहीं देखती हूँ, है ना। तो भाषा मेरे सिर्फ कर्ण इंद्रिय का विषय होता है, अन्य का नहीं। फिर हमने ये देखा था कारमान वर्गणा, मनोवर्गणा और तेजस वर्गणा हमारे इंद्रियों का विषय ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म कथन है। हम अपने इंद्रियों मनो और दीदी कारमान, मनो और तेजस, कारमान वर्गणा, मनोवर्गणा और तेजस वर्गणा, यह हम अपने दृष्टि से नहीं पकड़ पाते। तो फिर रह गई कौन सी? आहार और तेजस। आहार नहीं, तेजस वर्गणा हमारे इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। नहीं 3 आती, वो तो शरीर की कांति देती है, बराबर है। तो आहार, औदारिक आणि वैक्रिक।
औदारिक को भाषा। एक नहीं, मिनट ये एक मिनट नहीं, एक मिनट सुनिए तीन सुनिए ग्रहण, तीन वर्गना ग्रहण हे होत नाहीत ना, शरीराची रचना होते फक्त. हाँ सुनिए सुनिए, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. मैंने वर्गणा कहा. वर्गणा हम आहार, तेजस, भाषा, मनो और कारमान वर्गणा. कार्बन. हाँ हाँ, जी, इसका ही अभी देखिए, शरीर के बारे में मत सोचिए. इसमें हमने देखा तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा. ये तीन जो वर्गणा है वो सिर्फ सिर्फ सूक्ष्म विषय है, तो मेरे इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आती है. आता. वो शरीर को कांति देने का काम करती है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो ग्लोइंग स्किन है किसी को, अरे इसकी तेजस वर्गणा बहुत ज्यादा काम कर रही है. नहीं, ये मेरे नेत्र इंद्रिय का विषय मतलब है नहीं. ये हमारे दृष्टिगोचर विषय नहीं है. केवल ज्ञानी ही जानते हैं वो कैसी कांति है और क्या है. तो तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा, ये तीन वर्गणा हम देख नहीं पाते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है. ये क्लियर हुआ. हाँ. भाषा वर्गणा को कहा कर्ण इंद्रिय का विषय है, हम कर्ण इंद्रिय से भाषा वर्गणा को पकड़ सकते हैं. अगला एक ही वर्गणा रहेगी, आहार वर्गणा. आहार वर्गणा से तीन शरीर बनते हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक. तो आहार वर्गणा जो है, अगर हम अब भी सोचे जीव के बारे में, अगर सोचे तो मुझे जो जो दिखता है वो पुद्गल है. तो मैं इतने जीव देख रही हूँ, उसको भी पुद्गल शरीर के साथ देख रही हूँ. जैसे मैंने आपको देखा तो मैंने आपके शरीर को देखा और अनुमान किया कि इसके अंदर जीव है, लेकिन देखा तो मैंने शरीर को ना, जीव को नहीं देखा. नहीं दी. तो जो भी शरीर मुझे आंखों से दिखता है, तो मेरे दृष्टि का विषय अभी जो मैं देख सकती हूँ चक्षु इंद्रिय से, वो जितने भी पदार्थ है वो क्या है, आहार वर्गणा से बने हुए हैं. जितने भी पदार्थ है, तो वो लिविंग हो गए, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग मैंने इस कंटेस्ट में बोल रही हूँ, जो जीव के साथ संबंध होने वाले शरीर, उसको अभी मैं लिविंग कह रही हूँ क्योंकि जीव के साथ उसका संबंध है. तो ये जो शरीर है वो भी आहार वर्गणा से बने हैं, और जो ये टेबल है, पुस्तक है, पेन है, ये सभी भी जो भी है वो भी आहार वर्गणा से ही बना है. तो मेरे दृष्टि के विषय में सिर्फ आहार वर्गणा आती है, अन्य कोई भी वर्गणा नहीं आती. जी. हाँ, तो और सिर्फ दृष्टि के विषय में चक्षु इंद्रिय का ही है क्या, तो आहार वर्गणा में हम अगर आहार वर्गणा के इंद्रिय, कौन कौन से इंद्रियों से आहार वर्गणा पकड़ी जा सकती है, तो उसमें चारों ले लेना. मैं स्पर्श से जान सकती हूँ आहार वर्गणा है, मैं नेत्र से माने चक्षु इंद्रिय से जान सकती हूँ, मैं घ्राण इंद्रिय से कुछ सूंघ के मैं आहार वर्गणा जान सकती हूँ. मैं रस लेके, उसकी टेस्ट लेके मैं जान सकती हूँ आहार वर्गणा है. तो ये चारों हो इंद्रियो जे है, चार इंद्रिय, स्पर्श रस गंध वर्ण माने स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये चारों इंद्रिय का विषय कौन सी वर्गणा होगी, तो आहार वर्गणा होगी. दीदी फिर से कौन सी चक्षु, स्पर्श, चक्षु, घ्राण और रस. इंद्रिय. देखो यहाँ पे भी आप ना सीक्वेंस लगाना. यहाँ पे मैं टच करती हूँ, देखिए स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय, इसी सीक्वेंस में जाना. यहाँ पे टच किया माने स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर रहती है, लेकिन इजी के लिए हमारे फेस में मैक्सिमम कवर हो जाती है. स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय. तो कर्णेन्द्रिय को हमने कहा भाषा वर्गणा, और ये चार जो है उनका विषय माने क्या पकड़ में आ जाता है, तो आहार वर्गणा पकड़ में आ जा सकती है. भाषा वर्गणा फिर पकड़ में आ सकती है ना, कर्ण इंद्रिय से आपको दिखता है भाषा, नहीं कर्ण इंद्रिय से. हाँ, कर्ण इंद्रिय से ना. चार जो है
चार से आहार वर्गणा और कर्ण इंद्रिय से भाषा वर्गणा, ये पांच। तेजस, मनो और कर्मण वर्गणा किसी से भी पकड़ी नहीं जाती, वह इंद्रियों के विषयों से परे है, वो सूक्ष्म कथन है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान नहीं होता। ये क्लियर हुआ? तो अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी दृश्य पदार्थ है, उसका विषय कौन सी वर्गणा होगी? आहार वर्गणा। यही सही आंसर है, आहार वर्गणा ही दृश्य विषय का क्या होगी? विषय बनती है। सिर्फ आहार वर्गणा ही हमें दिखती है, हमें फील हो सकती है, हमें स्मेल हो सकती है, या फिर हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आहार वर्गणा ही है। ये क्लियर हुआ? फिर हमने ये तीन शरीर और हाँ, ये शरीर के बारे में, शरीर और वर्गणा में कंफ्यूज नहीं करना। आहार शरीर सॉरी आहार वर्गणा कहेंगे तो तीन शरीर आ जाएंगे, औदारिक, वैक्रेयक और आहारक। फिर कारमान शरीर वर्गणा कहेंगे तो कारमान शरीर, तेजस वर्गणा कहेंगे तो तेजस शरीर, और मनोवर्गणा कहेंगे तो मन इंद्रिय बनता है, द्रव्य मन बनता है, और भाषा वर्गणा कहेंगे तो पुद्गल, स्कंद, भाषा रूप जो परिणमित होते हैं वो वाला। फिर हमने धर्म द्रव्य को पिछली बार देखा था, जो स्वयं गति रूप से परिणमित, जो स्वतः जो गमन करता है, वो तो गमन करने की शक्ति किसमें है? जीव और पुद्गलों में। जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी हो या निमित्त हो, या फिर हम उपचार से कहते हैं उसको कहा जाता है, उसे धर्म द्रव्य कहते। ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आया है, मछली के गमन में जल। तो मछली स्वतः चलने का भाव करती है, स्वतः गमन करती है, तब जल उसको सहायक होता है। सहायक होता है माने हेल्पिंग हैंड नहीं लेना, निमित्तक नैमित्तिक संबंध लेना। जहां जहां मछली ने भाव किया वहां वहां जल मौजूद है वहां पे, तो वो सिर्फ प्रेजेंट है, ये वाला लेना। तो ये क्या हो गया? निमित्त नैमित्तिक संबंध। पिछली बार हमने पूरा धर्म द्रव्य देखा था, फिर उसमें हमने धर्म द्रव्य में परिस्पंदन, चलन, वो सक्रियता, निष्क्रियता, ये सब देखा था। अभी आज हम अधर्म द्रव्य को देखने वाले हैं। अधर्म द्रव्य किससे कहते हैं? जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति, जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को रोकने, ठहरने में सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहती है देखिए, जो गति पूर्वक, देखो कभी भी कुछ ठहरना है तो पहले चलना तो पड़ेगा। हाँ, तो मुझे ठहरना है तो मुझे चलना तो पड़ेगा, तो इसीलिए पहले गति की, फिर मैं रुका। रुकने में भी जब मेरी स्वयं रूप से मैंने स्थिति की, मैंने सोचा रुकू, तब उस रुकने में मुझे जो मदद करता है, मदद माने निमित्त मात्र होता है, वह कौन है? तो वह अधर्म द्रव्य। हाँ, तो हमने जो पिछली बार जैसे धर्म द्रव्य में लगाया था, वैसे ही जिसमें जो निष्क्रिय है, स्पर्श आदि गुण नहीं है, ज्ञान गुण आदि से रहित, जो ऐसा द्रव्य अधर्म द्रव्य है, जो द्रव्य गमन कर स्वयं रुकता है। जो जीव और पुद्गल है, जो गमन कर रहे थे और अभी स्वयं रुक रहे हैं, उनको रुकने में जो निमित्त मात्र होता है, वह अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का हमने क्या देखा था? लक्षण। जो पुद्गल और जीव को की छाया, गतिपूर्वक परिणामतः रुकने में मदद करता है या निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। हाँ, मैंने पूछा कि लक्षण क्या है, अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? वृक्ष के नीचे छाया। हाँ, ये तो आपने एग्जाम्पल बताया।
लक्षण। अगर मैं कहूँ धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व है, तो अधर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? स्थिरता। स्थिति हेतुत्व। बहुत बढ़िया, स्थिति हेतुत्व। हमने पहले जो टेबल बनाई थी उसमें हमने यही लिखा था, चेतना जीव, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, द्रव्य परिणमन हेतुत्व। परिणमन तो हेतुत्व। ये जो है वो लक्षण है, इससे यह जी। जो द्रव्य है वो पकड़ में आता है। तो हमने अभी क्या देखा कि ये जो स्थिति हेतुत्व है, चलकर ठहरने में निमित्त होना, यहाँ पे बहुत सावधानी से परिभाषा लिखना, स्वयं गति पूर्वक जाते हुए या गति पूर्वक जाते हुए स्वयं रुकने वाले। एक भी शब्द अगर यहाँ से वहां हो गया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, परिभाषा वो बदल जाती है। यहाँ पे कहना चाहते हैं मैं गति पूर्वक रुकी हूँ और स्वयं रुकी हूँ, मुझे किसी ने जबरन नहीं रुकाया है। इस पे भी बहुत क्या होता है, फोकस देना पड़ता है, क्योंकि हमने निमित्त की कथन करना है। अगर मैं उपादान सिर्फ एक ही द्रव्य में काम आता है, मिट्टी ही घड़े रूप हुई, यह उपादान कार्य हुआ, लेकिन मुझे बाकी की चीज बतानी है, दूसरे द्रव्यों का अगर कहना है तो वो निमित्ताधीन कथन होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, यह बताने के लिए ही ऐसी परिभाषा की है। स्वयं गति पूर्वक जो होता था वो उसने स्वयं क्या किया, स्थिति धारण की, रुका। तो उसमें रुकने में सहायक कौन था? तो अधर्म द्रव्य था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, पथिक, जिस प्रकार वृक्ष की छाया चलते हुए पथिक को ठहरने में निमित्त होती है। मैं बहुत गर्मी से आई और मुझे एक वृक्ष देखा, बहुत घना था और उसमें बहुत अच्छी सी शीतल छाया पड़ी हुई थी। मैं गई और वहां पे रुक गई, तो पहले जा रही थी और फिर मैंने ही डिसाइड किया और मैं स्वयं जाके रुकी। तो उस स्वयं जाके रुकने में जो निमित्त था वह अधर्म द्रव्य था। ये भी द्रव्य कौन सा है? तो ये द्रव्य पूरा क्या है, एक संख्या में एक ही है। परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य है, किसी से भी वो माने अधीन नहीं है। ये द्रव्य संख्या में एक है और उसके प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्य। कितना असंख्यात? लोकाकाश। हाँ, तो आप कभी भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात करोगे तो असंख्यात प्रदेशी का डेफिनाइट असंख्यात उन्होंने बताया है कि लोकाकाश लोक असंख्यात। प्रमाण असंख्यात। हाँ, हमने पिछली बार ये कक्षा में देखा था, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। तो आप सिर्फ असंख्यात कहोगे तो वो कौन सा वाला असंख्यात वैरी तो हो अनंत जाता है, अनंत। तो हमें वो वैरी नहीं चाहिए। आपका अलग हो सकता है, मेरा असंख्यात अलग हो सकता है, वैसा वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे जिनागम में फिक्स असंख्यात बताया गया है जो कि लोकाकाश असंख्यात प्रमाण है। इसीलिए वो लोकाकाश पर पूरा लोकाकाश को व्यापता है। द्रव्य संख्या क्या क्या कहलाएगी दीदी? इसमें आपने बोला द्रव्य संख्या में एक है। हाँ, जैसे हमने कहा था ना, जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म आकाश एक 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 है, काल। हाँ, तो ये जो एक एक संख्या में माने क्वांटिटी, तो धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य एक ही है, तो आकाश एक ही है। हाँ एक ही है, लेकिन उसके प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो लोक प्रमाण असंख्यात है। तो पूरा लोक में व्याप्त हुआ है समान रूप से। जैसे यहाँ पे हर बार तिल में जो तेल रहता है वैसा वाला पूरा लोकाकाश को व्याप्त करता है। जी। और ये अरूपी होने से किसी के भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। जी। तो अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। आप मुझे बताना कि अगर
देखो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को क्या हुआ था, महावीर भगवान पावापुरी से 13वें से 14वें गुण स्थान गए और फिर क्या हो गया, सिद्धशिला में पूरे ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्धशिला गए और वहां पे विराजमान हो गए। तो जब गमन कर रहे थे वो, तब कौन निमित्त था? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य ने कहाँ तक पहुंचाया उनको? सिद्धशिला। सिद्ध द्रव्य तक, सिद्धशिला तक। अभी सिद्धशिला, वो जो पूरा 7 राजू कहाँ से भी लीजिए तो वहां से वो पूरे सिद्धशिला तक जाके रुके। तो जब रुके तो कौन सा द्रव्य निमित्त हुआ? अधर्म। अधर्म द्रव्य। अधर्म, हाँ। और अभी वो महावीर भगवान वहां पे है, तो अभी कौन सा द्रव्य वहां पे निमित्त है? आकाश द्रव्य। आकाश, हाँ, अधर्म द्रव्य नहीं है, रुके हैं ना वो। हाँ, रुके हैं, धर्म द्रव्य है, हाँ। अधर्म द्रव्य, रुके हैं तो अधर्म, अधर्म अधर्म, द्रव्य। रुके हुए को अधर्म, चलते हुए को धर्म। और अवगाहना दिए वो आकाश द्रव्य। आकाश, हाँ। हाँ, तो अगर मैं टोटल कहूंगी महावीर भगवान को अभी अभी या वर्तमान में जो सिद्ध पर्याय अभी की चल रही है, वहां पे कौन से द्रव्य निमित्त है? तो कितने द्रव्य निमित्त है? 3। अधर्म, अधर्म, अवगाहना आकाश आकाश और और काल। जीव द्रव्य, मतलब नहीं आता। धर्म, धर्म, आकाश, काल। काल भी आएगा ना दीदी, काल। 5 ही आएंगे ना, 6 द्रव्य, मतलब 6 द्रव्य 5 आ जाएगी। क्यों, पुद्गल ने क्या किया उनको? कुछ नहीं। तो उनको निमित्त में क्यों डाल रहे हो? जीव ने क्या किया, उसको निमित्त में क्यों डाल रहे हो? फिर से सोचिए, मैंने कहा कौन कौन से द्रव्य निमित्त है महावीर भगवान की अभी की स्टेट में? 6 ही द्रव्य निमित्त है। तो मैं क्योंकि पूछ रही हूँ, आप अपेक्षा खोलेंगे, आपको क्या कहना है? जैसे पुद्गल द्रव्य क्यों निमित्त है वहां पे? उनका शरीर तो नहीं है ना दीदी, हाँ, तो पुद्गल परमाणु तो है। लेकिन उनके साथ परमाणु भी संबंध है। देखिए, जब निमित्तादि कथन कहते हैं तो वहां पे प्रेजेंस होने से वह कुछ तो कार्य में होता है। जैसे मैंने अभी, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? जानने का कार्य कर रहे हैं, तो उपादान हाँ। जीव में जीव हो रहा है, तो 6 द्रव्य जीव का, जीव को निमित्त कैसे कहेंगे? जीव का उपादान कार्य चल रहा है, हम अन्य द्रव्य, उनको हेल्पिंग हैंड कौन कौन चल रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां पे किन किन द्रव्यों का चल रहा है वो देख रहे हैं। तो पहले तो जीव द्रव्य जीव के साथ निमित्त नहीं है। हाँ, जी। अभी पुद्गल द्रव्य का और जीव के साथ कोई अभी संबंध है क्या? वो नहीं। पूरे सिद्ध हो चुके हैं और शरीरी है, तो वहां पे कोई भी पुद्गल द्रव्य का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। वातावरण होंगे, लेकिन उनके प्रेजेंस से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। अगर आपने कहा कि भगवान को स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान माने वो प्रमेयत्व गुण नहीं, स्पर्श गुण से कुछ हो रहा है, हाँ। तो हमें कहना पड़ेगा कि पुद्गल क्या है, वहां पे निमित्त खड़ा हुआ है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो प्रत्यक्ष जानते हैं, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य वहां पे निमित्त नहीं है। तो अभी आपने जीव कहा, द्रव्य भी, जीव द्रव्य देखिए, द्रव्य है। जीव द्रव्य जीव के साथ उपादान कार्य है। उपादान और निमित्त 2 चीजें हैं। उपादान माने उस रूप ही कार्य हो रहा है, जीव का जीव में हो रहा है, उसको जीव का खुद जीव है, उसको और जीव कौन सा चाहिए? जिस हेल्पिंग हैंड वाला नहीं ना, वही जीव में कार्य हो रहा है, तो वो निमित्त नहीं कहलाएगा, वो उपादान कहलाएगा। वो खुद का कार्य चल रहा है उसका। निमित्त माने कोई बाह्य अनुकूलता वाली सामग्री, तो उस जीव को समर्थ है ज्ञान करने में, तो अनुकूलता वाले और जीव नहीं चाहिए ना। नहीं। समझ में आया?
ठीक जी हाँ अनुकूलता वाली सामग्री कैसे, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही थी तो एक्चुअली मेरे ज्ञान से ज्ञान का क्या हो रहा था, उघाड़ हो रहा था। मैं खुद को, ये उपादान है तो जीव जानता है, तो ये जीव में कार्य हुआ, उसमें निमित्त नहीं घटाएंगे। निमित्त कहाँ कहूंगी कि अरे प्रकाश आ रहा था, अरे मुझे सामने ग्रंथ था मेरे सामने तो मुझे ज्ञान हो रहा था, ये मैंने निमित्त को घटाया। हम्म पूरक जो अनुकूल थे साधन, इससे मुझे क्या हुआ, मैंने कहा, मैंने आज क्या कहा, अधर्म द्रव्य पढ़ा, तो अधर्म द्रव्य का जो बुक में था या ग्रंथ में था, वो मुझे क्या हुआ, अनुकूल साहित्य मिला, इसीलिए मैंने उसको निमित्त कहा। एक्चुअली में मेरे ज्ञान ने ज्ञान में जाना। हाँ, तो अभी देखिए, जीव और पुद्गल को तो छोड़ ही दीजिए, क्यों, जीव स्वयं जीव खुद है तो वो उपादान कार्य होता है, उसको निमित्त आदि की कोई जरूरत नहीं, दूसरे जीवों की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही है। पुद्गल का कोई संबंध नहीं है, इसलिए पुद्गल द्रव्य उसके निमित्त में नहीं आता है। रह गया धर्म द्रव्य। अभी महावीर भगवान गमन कर रहे हैं क्या? नहीं 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 उनका जैसे गमन में हमने दो चीजें दिखी थी, यहाँ से वहां घूम रहे हैं क्या? नहीं। फिर नहीं परिस्पंदन हो रहा है क्या? परिस्पंदन माने उनके योगों का योग चल रहा है क्या? योग नहीं, माने नहीं। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, हलन चलन, कंपन, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। 14वें गुणस्थान से वो क्या हो गया, अयोगी हो गए, तो इसके वजह से क्या हो गया, तो अभी वो परिस्पंदन रूप भी नहीं कार्य करता है या स्थलांतर रूप भी नहीं करता है, तो धर्म द्रव्य क्यों उसको निमित्त में आएगा? नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। अभी आकाश द्रव्य आता है क्योंकि वह अवधाना देता है, ये बात सही है। काल द्रव्य आता है क्योंकि उनका परिणमन सदा चलता है, ये बात सही है। तो आकाश और काल हो गया। अभी अधर्म की बात चलती करते हैं। अधर्म द्रव्य उनको निमित्त होगा या नहीं होगा? नहीं होगा दीदी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका तो पुद्गल भी नहीं है, तो फिर उनको ठहर के बैठे हैं ना। हाँ ना। हाँ, अधर्म होगा, वो स्थिर है वहां पर, हाँ, पर उनका पुद्गल भी नहीं है, तो फिर वहां उनकी वो सोच में जरा डिफिकल्ट लगता आपको है। पुद्गल के शरीर को मत लगाना, यहाँ पे आप हम्म कंफ्यूज किस बारे में हो रहे हैं, शरीर के बारे में उनके हो रहे शरीर हैं। के, हाँ जीव और हाँ पुद्गल को गमन करने में और ठहरने में जो क्रियावती शक्ति होती है वह कार्यकारी होती है। तो जीव हाँ, में भी क्रियावती शक्ति है, पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है। जीव के पास शरीर हो तभी गमन करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, या ठहरेगा ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। सिद्ध भगवान जब महावीर भगवान जब पावापुरी से क्या हो गया उनका, चतुर्थ हाँ, गुण 14वें गुणस्थान से पार हो गए, तो वो गमन करते हुए सिर्फ जीव द्रव्य वहां पे गमन किया, उस वहां पे कोई भी पुद्गल नहीं था उनके साथ। तो तब हाँ, वह क्रियावती शक्ति की वजह से वो क्या हो गए, गमन करके, तब धर्म द्रव्य ने उनको गमन में सहायता की। फिर क्या हुआ, जब वहां पे पहुंचे, तो पहुंचने में उस समय में जब वहां पे वो रुके, उस पहले समय में अधर्म द्रव्य ने उनको सहायता स्थिति की। दी। तो अधर्म हाँ, द्रव्य पहले समय में उनको निमित्त कहलाएगा, पर दूसरे समय में, तीसरे समय में, अभी के समय में और अनादि पे अनंत वाले, अभी जो चलने वाले हैं, अनादि नहीं सॉरी, अनंत काल तक उनको अधर्म द्रव्य कैसे सहारा कर सकता है, कैसे निमित्त कर सकता है? क्योंकि हमने देखा था जो गति पूर्वक स्वयं चलते रुकते हैं। तो देखिए, गति पूर्वक रुकना है, लेकिन गति पूर्वक कब रुकेंगे, पहले समय को रुकेंगे। उन्होंने गति की, फिर वो स्टॉप हो गए, स्टॉप हो गए, तो पहले समय में अधर्म द्रव्य ने काम किया, काम किया माने अभी ये लैंग्वेज आप समझना, हाँ, मैं जो भी मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वहां पे सभी जगह पे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक्चुअली वहां पे कुछ वैसा कार्य नहीं हुआ है, लेकिन निमित्त अधीन में अधर्म द्रव्य वहां पे उपस्थित था ना, इसलिए क्या हो गया, वहां वहां पे वो ठहर गए, स्वयं रुके। हाँ,
तो ये जो स्वयं रुके, तो पहले समय में वो क्यों अधर्म द्रव्य ने वहां पे निमित्त वहां पे हो सकता है, लेकिन दूसरे आदि अनंत समय में अधर्म द्रव्य कैसे निमित्त होगा? क्योंकि हमने गति पूर्वक रुकने को कहा। हाँ। अभी स्थिति हो गई तो दूसरे समय में गति नहीं थी, स्थिति 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 चल रही है, वो एक ही जगह पे है। जी, स्थिति हेतु तो हाँ। दूसरे से आगे कोई भी समय में वहां पे अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा कहेंगे तो पहले समय में जब वह जा रहे थे तब धर्म द्रव्य था, वहां पे जाके रुके तो पहले समय में अधर्म द्रव्य निमित्त था, और बाकी के समयों में सिर्फ आकाश और काल ही निमित्त था, वहां पे धर्म द्रव्य नहीं था, अधर्म द्रव्य नहीं था। अगर हम तत्वार्थ सूत्र की 10वें अध्याय का एक 8वां सूत्र है, वहां पे लिखा है धर्मास्तिकाय भावात। क्या लिखा है वहां पे? धर्मास्तिकाय के धर्मास्तिकाय अभाव होने भावात। से। हाँ, धर्मास्तिकाय म्हणजे धर्म अस्तिकाय जो था उसके अभाव के कारण वह सिद्धशिला के वही तक, माने जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां जाके रुके। नहीं कुछ ये रहता, लिमिट नहीं रहता तो वो सीधा जाते, क्योंकि ऊर्ध्व गमन जीव का स्वाभाविक परिणमन है। स्वभाव से जीव क्या करता है? ऊर्ध्व गमन होता है। लेकिन वहां पे जो अग्र भाग है लोकाकाश का, उसके आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, धर्म नहीं है, तो गति करने में उनको सहायक कोई नहीं है, इसीलिए वहां जाके रुक गए। ये निमित्ताधीन कथन है। मानने में अगर हम भेद विज्ञान की दृष्टि से निश्चय से कथन करेंगे तो ऐसा सोचना कि जहां धर्मास्तिकाय है वहां तक रुके, लेकिन ये निमित्ताधीन कथन है। जब जीव वहां पे रुका है तो उसकी स्वयं की योग्यता है कि वही रुकेगा। वहां पे दूसरा कोई द्रव्य क्या है? वहां पे दूसरा द्रव्य का अवलंबन नहीं है। ये बात तो समझ में आई क्या? जी। बोलिए। सॉरी, मैंने म्यूट किया, कुछ तो आवाज आ रही थी, आप फिर से अनम्यूट करने बोला। दीदी तीन द्रव्य ही हुआ ना उनका निर्वाण होने से, अवकाश, काल और जीव, तीन। जीव को आप निमित्त में क्यों लेते हो? निमित्त में नहीं लेती। हाँ हाँ, तो उनका अशरीरी है, जीव तो है ना, पर हाँ जीव है ना। जीव यहाँ तो है। पे देखिए, यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं वहां पे निमित्त कौन कौन से लगते हैं वो बात चल रही थी नहीं, कि निमित्त जब बराबर। महावीर भगवान मोक्ष गए तब हाँ। उनको निमित्त कौन कौन से लगे, माने कौन से सहकारी चीजें वहां पे उपलब्ध थी, अनुकूल चीजें वहां पे कौन कौन सी थी जिनको हम निमित्त कह सकते हैं। तो जब यहाँ से गए तो यहाँ से तत्समय पर्याय की योग्यता। हाँ, ये जो है ना तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये निश्चय से कथन है और निश्चय से यही लगाना। लेकिन हाँ। हम अभी व्यवहार की चर्चा चल रहे हैं, पर हाँ। व्यवहार में देख रहे हैं कि बाकी की 6 जो द्रव्य है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था या नहीं था निमित्त वाले में। निमित्त माने प्रेजेंस होने में। तो प्रेजेंस होने में कहते हैं जब वह ऊर्ध्व गमन किए, सिद्धशिला की और जब अग्रसर रहे तब धर्म द्रव्य निमित्त था। वहां पे पहुंचने के पहले समय में वहां पे अधर्म द्रव्य निमित्त था। और काल और आकाश तो हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि हम उसके बाहर तो जा नहीं सकते और परिणमन के बिना हम रुक नहीं सकते। तो आकाश और काल द्रव्य हमेशा अपना काम करते रहेंगे। पुद्गल का यहाँ पे कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि अभी उन्होंने शुद्ध अवस्था धारण की है। पुद्गल के साथ संबंध उन्होंने छोड़ दिया है, वो अशरीरी हो चुके हैं, तो पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। और जीव का खुद के साथ निमित्त नहीं संबंध रहता है, खुद के साथ उपादान निमित्त रहता है। मैं खुद के लिए निमित्त कैसे बनूं? मैं खुद के लिए उपादान निमित्त हूँ, कार्य मेरे में हो रहा है, जिससे वह कार्य होता है वो उपादान कार्य होता है। और कोई बाह्य चीजें होती है जिसमें
जब ये कार्य होता है तब बाह्य चीजें कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं अरे ये निमित्त है। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मैंने पढ़ना मेरे ज्ञान की इसमें हो रहा है, वो तो क्या हो गया, तत्समय की योग्यता से इस योग्यता। लाइन को, अधर्म द्रव्य को आज मेरे ज्ञान में झलकना था, ये तत्समय की योग्यता ही है। लेकिन तब मैंने क्या कहा, निमित्त कौन सा था, आज क्लास चली, सामने ये जिनवानी रखी है, प्रकाश आ रहा है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, तो ये सब मेरे चक्षु इंद्रिय बराबर काम कर रहे हैं, ये सब निमित्त कथन है। तो अभी मुझे पढ़ने के लिए अगर मेरे नेत्र इंद्रिय लगते हैं तो मैं कहूंगी हाँ, अभी की अवस्था में मुझे नेत्र माने शरीर पुद्गल निमित्त है। लेकिन सिद्ध भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जीव और पुद्गल तो नहीं लगेंगे, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल को तो सदा ही लेना, अधर्म द्रव्य को सिर्फ एक समय के लिए लेना, और जब गमन करते हैं तब क्या लेना, धर्म द्रव्य को लेना। ये समझ में आया आपको? हाँ हाँ। मुझे सिर्फ ये बोलना था कि अभी जो महावीर भगवान बैठे हैं वहां पे, उनको धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कोई निमित्त नहीं है। वो रुके होने से, क्योंकि हमें लगता है वो रुके हैं ना, तो अधर्म द्रव्य ने काम किया, लेकिन अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन में गति पूर्वक रुकना लिखा है, गति पूर्वक स्थिति चलते लिखा हुए। है। तो ये हाईलाइट करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। जी। तो सिद्ध भगवान की खुद की वैसी योग्यता है, इसीलिए वह जाके वहीं पे रुक गए। और हम ऐसा निमित्त आधीन कथन कहते हैं कि अरे लोकाकाश के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, इसीलिए वो गति वहां तक ही की, उसके आगे वो नहीं गए। समझ में आया? जी। तो हमने ये पूरा देखा। अभी आकाश द्रव्य है, ये और एक एग्जाम्पल आता है, जब अगर पेड़ रहता है, पेड़ पे कोई अन्य बेल चली गई, जो बेल रहते हैं ना, वाइन्स, कोई तो लिपटती है ना पेड़ के ऊपर, तो जाएगी कहाँ तक जाएगी, तो पेड़ का जो एंड रहेगा ना वहां तक ही जाएगी ना, उसके आगे तो नहीं जा सकती ना। नहीं। उनका आधार, पेड़ का आधार मिलेगा तब तक जाएगी। हाँ, तो जहां तक जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पे धर्म द्रव्य के अभाव से क्या होता है, सिद्धशिला तक ही वह माने सिद्धशिला के एंड तक तनुवात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान होते, उसके आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोक का एंड है। आकाश द्रव्य क्या बोला दीदी? धर्म द्रव्य के धर्म द्रव्य कहाँ तक है, तो लोक पर्यंत है। तो लोक के अग्रभाग में 3 वलय होते हैं, जो लोकाकाश है ना अपना, तो वो लोकाकाश उसके बाउंड्रीज पे, माने उसकी जो एरिया, माने लास्ट की जो बाउंड्री है जहां से हम आंकते हैं, वहां पे 3 वलय होते हैं। हम ये अभी पढ़ने ही वाले हैं आकाश द्रव्य में, क्योंकि आकाश द्रव्य पूरा अखंड है ना। तो ये लोक जो है, तो ये लोक का कितना डेफिनेशन, शायद यही पे है क्या, या पिछली बार आया था, हमने लोक की चर्चा की थी ना वो, या फिर आगे है शायद से। हाँ, यहाँ पे है लोक और अलोक, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा वो आकाश द्रव्य, या फिर आकाश द्रव्य में ही हम इसको कवर कर लेंगे कि लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कैसे है, और उसमें 3 वलय होते हैं, धनोदतिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। लास्ट का तनुवात वलय ना, वहां वो जो एंड पॉइंट है, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है, अलोकाकाश आ जाता है, क्योंकि वहीं पे एरिया लोक की खत्म हो जाती है। तो वहां तक तो सिद्ध भगवान रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। वलय के बाहर रहते हैं दीदी? वलय नहीं, अंदर ही रहते हैं, वो लोकाकाश में ही है। लोकाकाश जो है ना,
वो बाउंड्री सहित है। उसको ना लोकाकाश में दिखते, अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ ना, जो लोकाकाश है ना उसको एक 3 वलयों का ये रहता है, बाउंड्री रहती है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पता नहीं, थोड़ा सा दिखेगा शायद। ये जो है ना लोग दिख रहा है आपको, जी जी थोड़ा जी आधा ही जी। दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ना 3 डॉटेड लाइन निकाली हुई है एकदम। तो ये जो 3 डॉटेड लाइन है ना, वो एक्चुअली पूरे लोकाकाश में सभी जगह पे होती है। और ये जो 3 लाइन है ना, तो ये जो लाइन है वो वलय है, जो पूरे लोक को माने अराउंड लोक होता है, उससे लोक की बाउंड्री रहती है, वो वलय ही है। मेरे पास अगर फाइल है तो मैं आपको 1 मिनट, हाँ, मैं शेयर करती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपको समझ में आएगा। तो ये जो 3 वात वलय है ना, ये पूरे लोकाकाश के बाउंड्री के अराउंड होते हैं। तो ये बाउंड्री के अराउंड, बाउंड्री के बाद होते हैं, बाउंड्री के बाद नहीं, अंदर होते हैं। अंदर होते हैं। हाँ, उससे बाउंड्री माने उनसे ही बाउंड्री बनते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम डायग्राम करते हैं और स्केच पेन से बाउंड्री लगाते हैं ना, हाँ उसी को हाँ, हाईलाइट बाउंड्री के अंदर ही होते है ना। हैं। तो ये जो थिकनेस है वहां पे 3 वात वाले है पूरे इस पे। आपको अभी पीडीएफ दिखेगी शायद से। हाँ, दिखी क्या अभी? हाँ दिखा दिखा। हाँ, दिखाए। 1 मिनट, हम उसी पे जाएंगे जहाँ पे, हाँ ये देखो वात वाले, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये 3 तो ये जो 3 3 है ना, ये पूरे लोकाकाश में है, सॉरी लोक में है। वो जो बाउंड्री बनी हुई है ना, वो पूरे इसमें है। अगर हम इसको जूम करेंगे ना, तो देखिए सभी जगह पे वो है, माने जितना जितना पृथ्वी है, सभी जगह पे 3 डॉटेड लाइन है। और ऊपर के भी जहां जहां बाउंड्री दिख रही है आपको, वहां पे सभी जगह पे वो 3 डॉटेड लाइन है। तो वो जो है वो वात वलय है। तो ये जो वात वलय है, तो ये तनुवात वलय लास्ट का है, उसके नीचे है घनवात वलय और उसके नीचे है घनोदधि वात वलय। हाँ, तो ये क्या होता है, ये संपूर्ण लोक को चारों तरफ से, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि बाउंड्री के है चारों तरफ से, मैंने क्या, जहां जहां पे उसकी बाउंड्री है वहां पे ये है। तो ये जो वात वलय क्या है, तो वायुमंडल का, मैंने जैसे हम प्रेशर बनाते हैं ना, वैसे एक दबाव है, वायु का ही दबाव है, उससे घिरा हुआ है। वात वलय माने वायु का एक आवरण बोलिए, एजेस में वायु का एक दबाव होता है। हाँ, तो ये जो है ना तीनों, तो तनुवात वलय में सिर्फ वायु रहती है, घनवात वलय में वायु रहती है घन रूप, सघन रूप रहती है, और तनुवात वलय में रेयर रहती है, मैंने छूटी हुई, दबाव कम रहता है, थोड़ा सा ढीला हुआ। और घनवात वलय में सघन रहती है, और घनवात वलय में पानी भी रहती है और वायु भी, माने बाष्प रूप जो हम बोलते हैं ना, दोनों का, पानी भी थोड़ा सा है और थोड़ी वायु भी है, ऐसा वाला उदती वात, ऐसा वाला है वो। तो ये 3 घन रूप, डेंस, सघन रूप और विरल, ऐसे ये वात वलय पूरे चारों तरफ से इस लोक में, माने लोक को व्यापे हुए हैं। तो सभी बाउंड्री पे ये दिखेंगे। तो जो एंड है वो तनुवात वलय है, तो वहां पे जाके क्या हो जाता है, एरिया खत्म हो जाती है, उसके आगे क्या नहीं है, तो सिद्ध नहीं जा सकते। देखिए, लोक के सर्वप्रथम घनोदधि वात वलय ने घेरा हुआ है, घनोदधि वात वलय को घन वात वलय ने घेरा हुआ है, और घन वात वलय को तनु वात वलय ने घेरा हुआ है।
लोक इन तीनों वलयों के आधार पर स्थित है। दीदी तीनों अपन वाक्य ऐसा कह सकते हैं तनुवाद वलय के बाद लोका मतलब अलोकाकाश है। तनुवात वलय के बाद अलोकाकाश, सही बात है। और हम जब ये कहते हैं ना, देखिए ये भी आता है कि ये लोकाकाश और अलोकाकाश जो है ना, ये व्यवहार का कथन है। पहले तो हम आकाश को पूरा अखंड मानते हैं। आकाश कैसा है? पूरा अखंड है। ये हमने डिफाइन किया है लोकाकाश अलोकाकाश, क्योंकि फिर से हमारा चॉइस कहाँ है? जहाँ पे जीव पाया जाता है। तो अरे उस जीव को ही पकड़ो, तो ये लोक है। वहां पे क्या क्या है? तो हमने उसको लोक कह दिया। हाँ, तो फिर वहां पे जो आकाश है उसको लोकाकाश कह दिया। और अलोकाकाश, तो ये जब आपने ये देखा होगा, कोई भी शिविर लगता है ना, तो हम अगर शिविर को देखते हैं तो पूरा शिविर देखते हैं। तो वहां पे भोजन मंडल अलग होता है, फिर स्वाध्याय भवन अलग रहता है, कुछ आराम की सोय अगर कुछ है तो वहां पे कुछ अलग सुविधाएं रहती है। लेकिन मैंने अगर कहा शिविर कहाँ है, तो आप पूरे शिविर को दिखाते हो ना, कोई एक जगह को बताते हो यहीं पे शिविर है, ऐसा नहीं होता है ना। पूरा जब लोकाकाश, सॉरी, हम जब आकाश कहते हैं तो ये पूरा है, लेकिन हमने सुविधा के लिए उसको ये छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे हमने भोजन मंडप बना दिया, फिर स्वाध्याय कक्षा की बना दी, या फिर कुछ और शिविर का भक्ति कक्षा और बना दी। तो ये सब जो कक्षाएं हमने बना दी है, वो अपनी क्या सुविधा के लिए बनाई है, हम उसको अच्छे से जान सके इसके लिए बनाई है। लेकिन आकाश एक पूरा द्रव्य है। और एक एग्जाम्पल आता है कि ये बीच में कैसे है, ऐसा कैसे कह सकते हो कि अलोकाकाश जो है उसके बीचों बीच लोक है। तो एक्चुअली कैसा कंसेप्ट है, देखिए, जैसे बहुत पुराने लोग जो क्या करते थे, वो मिल्क प्रोडक्ट्स और जो भी कुछ उनका कीमती चीजें थी, या फिर जो ये है, वो छत को टांग के रखते थे। जो ये दही अंडे अभी हुई ना, वो छत्ता लगा के लोनी या फिर कुछ कुछ चीजें जो रहती है, वो हमारे लोनी तो ऐसे रखते नहीं है, लेकिन घी वी आदि हम ऊपर टांग के रखते थे। तो क्या होता था वहां पे, पहले जमाने में ये दरवाजा बंद करना ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था ना। तो लोग आते जाते थे, तो ये बिल्लियां या फिर कुछ जानवर रहते थे, उनसे वो खराब नहीं हो जाए, इसके हेतु वहां पे ऊपर टांगा था। तो घर के बीचों बीच में वो रहता था। ऐसे ही हम अगर मेरी अपेक्षा से देखेंगे कि मेरा लोकाकाश यहाँ है और उसके चारों जगह पे बहुत बड़ा लोकाकाश है, असीम है, माने जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो मैं क्या कहूंगी? मैं बीच में हूँ। और क्या है, मेरे आजू बाजू बहुत असीम अलोकाकाश। तो इसीलिए ऐसे कहा कि लोकाकाश अलोकाकाश के सेंटर में है। मेरी अपेक्षा से मैंने यहाँ कहा, क्योंकि अनंत असीम फैला हुआ आकाश है उसके, क्योंकि ऐसा मिडिल पॉइंट ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक पॉइंट रखा और मैंने सभी जगह और कर दिए, यहाँ यहाँ वहां वहां पूरे जगह पे। तो आप क्या क्या कहोगे? डॉट सेंटर में है। क्यों कहोगे डॉट सेंटर में है? क्योंकि चारों जगह हमने क्या कर दिया? रेज निकाल दिए, तो वो सेंटर अपने आप ही बन गया। तो ये जो हम कहते हैं कि लोक के मध्य, माने लोक जो है, लोक अपना वो मध्य है अलोकाकाश में, तो उसकी विवक्षा क्या है वो मैंने अभी बताई। इसमें कुछ ये है? लोक के मध्य में એટલે दीदी ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहे वो नहीं 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 नहीं, ये पूरा, रुकिए, पूरा डॉट के बीच वाला पूरा। ये जो पूरा लोकाकाश है ना, ये पूरा लोक है। अभी जो दिख रहा है ये देखो, ये पूरा लोक है, और ब्लू में जो है वो अलोक लिखा है। तो ये जो पूरा लोक है ना, ये पूरा लोक है। ये नीचे बराबर, वाला एरो किया हुआ सिर्फ नहीं, हाँ हाँ, वहां से ऊपर तक। हाँ पूरा पूरा, ये जो हम कहते हैं ना वो मृदंग की समान, मृदंग जब हाँ हाँ, रखते हैं ना, वो आधा पूरा लोक है। हाँ दीदी बराबर। और इनके मृदंग, बाहर जो आसमानी कलर का जो है पूरा आलोक आलोक का आकाश है। और वो असीम है। अभी हमारे दिखाने के लिए उसको सिर्फ वैसा दिखाया है,
वो पूरा असीम है, माने बहुत फैला हुआ है, उसका अंत नहीं है कहीं पे, चारों जगह से वो फैला ही है, इसीलिए लोक को बीच में कहते हैं। तो और यही कहते हैं कि क्योंकि ये 6 द्रव्य इसमें व्याप्त है इसीलिए इसको लोक कहा, और बाहर बाहर जो है वो अलोक कहा। जी हमारा टाइम हो चुका है, तो हम जो ये आकाश द्रव्य के बारे में है ना, वो हम कल पढ़ेंगे, कल कक्षा है तो कल जी। हम पूरा इसको भी देखेंगे ये क्या है, या फिर उसके डायमेंशंस क्या है, तो वो लोक की चर्चा यहीं पे हो जाएगी और आकाश द्रव्य भी हो जाएगा। तो आगे के जो 2-3 पॉइंट है जो लोक के संबंधित है, तो वो यहीं पे क्लियर हो जाए। जी, अभी वो तक क्लियर कोई, करना जरूरी है। हाँ, तो थोड़ा सा लोक के बारे में आता है इसीलिए मैंने डायग्राम दिखाया। जी जी ये जी जी एक्चुअली जस्ट मैंने देखा था कि मेरे पास है, तो ये कितना क्या है कि, तो थोड़ा सा ही देखेंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे। लोक का प्रमाण हमें आया है जितना प्रवेशिका में है उतने ही परिप्रेक्ष्य में जी यहाँ जी पे थोड़ा जी सा देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। और आपने जो ये बीच में ब्लू लाइन देखी ना, जी तो हाँ, ये त्रस नाड़ी है, सिर्फ इतने में ही त्रस जीव रहते हैं। त्रस माने 2 से 5 इंद्रिय जीव, वो उतने ही एरिया में रहते हैं। त्रस नाड़ी में रहते हैं। त्रस जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं। हम्म। और और निगोदिया जीव कहाँ पर? निगोदिया जीव सभी सभी जगह पे रहते हैं, वो एकेंद्रिय जीव है ना, वो सभी जगह पे रह हाँ सकते हैं, जी। माने पूरे इसमें कहीं पे भी रह सकती है, उनका एकेंद्रिय के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे, फिर कुछ प्रश्न होते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माहू वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करेंगे।